नमस्ते दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती चल रही थी जिसमें 2600 पोस्ट प्लस 430 बैकलॉग की पोस्ट इंक्लूड थी। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने भी ये भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए आप। ठीक, देखिए पहली बात ये है कि अभी जो शिक्षा मंत्री जो हैं इन्होंने ऑर्डर दिया है जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं विभिन्न ज़िलों के कि 3 जुलाई से वेबसाइट पे जो उत्तराखंड की वेबसाइट है उस पे ये लोग लिस्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि डाटा एंट्री का काम पूरा हो चुका है। लगभग 27,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उत्तराखंड में पीआरटी भर्ती के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को 3 तारीख से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मतलब धीरे धीरे वो लोग अपनी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने लग जाएंगे। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दिए जाते हैं ये, तो खैर वो तो हम बाद में देख लेंगे। तो 30 जुलाई से अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किए जाते हैं अपलोड। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरी इन्फॉर्मेशन ये मिल गई है हम लोगों को कि लगभग 5 से 10 जुलाई के बीच में आप लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये जो भर्ती अटकी हुई थी इसका कोई डिसीज़न यानी कि फाइनल डिसीज़न सुनने के लिए मिल जाएगा, यानी कि उसी दौरान कोई डेट मिलने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो क्योंकि अब हुआ क्या है कि सारे के सारे सबूत तो दिए जा चुके हैं, ठीक है, कोर्ट के सामने। तो अब सिर्फ कोर्ट को फाइनल डिसीजन सुनाना है इसका। अब कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि डिसीजन होगा क्या, फाइनल डिसीजन क्या होगा। देखिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है डिसीजन होगा क्या, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर ये भर्ती पूर्ण होगी यानी कंप्लीट होगी तो तीनों यानी कि NIS DLED, डाइट DLED और BEd के कैंडिडेट तीनों को ही लेकर ही चलना पड़ेगा कोर्ट के सामने। अगर एक को भी कोर्ट बीच में रोकता है तो फिर ये भर्ती और लटकेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाली है उसके आगे। तो अगर तीनों को मौका मिल जाएगा तो ये भर्ती रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसकी बहुत कम संभावना है कि रोका जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि 99% यही डिसीजन आने वाला है कि इस भर्ती में सबको लिया जाएगा। ठीक है, तो 10 जुलाई तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लगभग 10 जुलाई तक आप लोगों को कोई कोर्ट से फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर 3 जुलाई से यहाँ पे फॉर्म की जो डाटा एंट्री हो चुके हैं वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी लिस्ट, तो 3 जुलाई से लगभग 10 दिन का टाइम तो वो देंगे, 10 से 15 दिन का, कि आप लोग दोबारा से प्रति आवेदन कर लें। तो ऐसा समझ के चलिए कि 20 से 25 तारीख तक आप लोगों को आवेदन का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि ये देखिए आप लोग, दूसरा इसमें यह है कि जो ब्रिज कोर्स करे हुए कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के जिन्होंने BEd के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया था, क्योंकि उन्होंने भी अब केस कर दिया है और उनको अभी शायद लास्ट वीक की डेट मिलेगी। और खैर इनके केस में कोई इतना दम तो नहीं है कि होने वाला क्या है इसमें। हम लोग जानते हैं कि केस लगभग ये खारिज ही होगा इनका, लेकिन इसके बीच में एक केस और फंसा हुआ है और वो है CTET 31 जनवरी वाला। 31 जनवरी को जिन्होंने CTET क्वालिफाई किया है, मेरा अनुमान है कि उन्हें 99% चांस है कि दोबारा मौका मिलेगा उन्हें फॉर्म भरने का। ठीक है, तो अगर 1 जुलाई या ऐसे समझिए उनको अगर दोबारा मौका मिलता है 10 जुलाई या 15 जुलाई कभी भी मौका मिलेगा, और क्योंकि जो डिसीजन आएगा वो एक ही दिन आएगा NIS DLED का, और 31 जनवरी को CTET क्वालिफाई का जो डिसीजन है वो एक ही दिन में आने वाला है। तो अगर ऐसा समझिए कि 10 जुलाई तक अगर डिसीजन आता है तो कम से कम 15 दिन का उनको समय दिया जाएगा, यानी कि 2 हफ्ते का समय तो दिया ही जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो उसके बाद ही ये कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। मेरा अनुमान ये है कि जुलाई के लास्ट वीक तक ही आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि इसमें सिलेक्शन किस किस कैंडिडेट का हो रहा है। ठीक है, वैसे आप लोग ये समझ के चलिए कि जो अभी लिस्ट निकलने वाली है 3 जुलाई को, लगभग यही फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और 31 जनवरी के कैंडिडेट भी इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। बस ये लिस्ट ये बताएगी कि आपका जो फॉर्म था उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, बस यही है उसमें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।